हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अपने देश में बढ़ते पॉपुलेशन की तरफ, जिसको लेकर के इंडिया में आप लोग सभी ने सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास करने का प्लान बना लिया है। उसका ड्राफ्ट मेरे स्क्रीन पर आपको दिखता होगा, जिसकी कुछ अहम बातें, क्योंकि ये ड्राफ्ट बहुत ही बड़ा है, तो जिसका कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है इससे रिलेटेड, पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड, मैं आपको इस बात में समझाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वेरी मच नीडेड इन द कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, सबसे पहला बात कि अपने देश का जो आबादी है वो 2040 तक चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगा। अगर इस स्पीड में वो बढ़ता रहा तो 2040 तक हम लोग वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आ जाएंगे, नंबर 1 रैंक पे पहुंच जाएंगे। बट दोस्तों, क्या ये रैंकिंग चाहिए? क्या ये रैंकिंग अपने देश को डेवलप कर पाएगा? क्योंकि बात सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं है। पॉपुलेशन के साथ आपको जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है तो ये जन्म देता है गरीबी को, ये जन्म देता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ये जन्म देता है इनइक्वालिटी को, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आ जाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ड्राफ्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। और देखिए कितना प्रोडक्टिव और कितना कंस्ट्रक्टिव डिसीजन है गवर्नमेंट का, जहां पर गवर्नमेंट सबसे पहले लोगों को, मतलब 19 जुलाई तक सारे लोगों को, अगर आपको मैं इसमें से कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप भी अपना सजेशन, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, सॉरी मेल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जा करके आप लोग कर सकते हो। आप लोग भी जा करके वहाँ पर अपना व्यूज़ और सजेशंस रख सकते हो। सो दोस्तों, देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट का ये पर्पस क्यों है। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग पैराग्राफ में लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, बट आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट दिस शुड बी द सिनेरियो विद द होल नेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरा इंडिया में ये चीज़ करने का ज़रूरत है। और आप अगर थोड़े भी मेच्योरिटी से इस चीज़ को सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है और ये पूरे देश के लिए ज़रूरत है। इससे हम लोगों को, सारे लोगों को, हमारे जितने भी हम लोग यूट्यूब पर हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, सब तक इस बात को पहुंचाया जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल कितना ज़रूरी है अपने कंट्री के लिए। क्योंकि दोस्तों, बढ़ते पॉपुलेशन के साथ गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, कुपोषण जिसको आप बोलते हैं, फूड्स का प्रॉब्लम, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, और बहुत तरह के इकोनॉमिक इश्यूज़ एज वेल एज सोशल इश्यूज़ आपको सोसाइटी में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कि होमलेसनेस, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज दैट यू पीपल आर एबल टू सी इन नाउ डेज। सो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लिखा है, बहुत खूबसूरत से अपने पैराग्राफ में लिखा है गवर्नमेंट ने, पहला पैराग्राफ में, कि टू कंट्रोल स्टेबलाइज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एंड मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज, क्योंकि देखिए पानी हो, खाना हो, घर हो, एजुकेशन हो, सब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना भाई इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि सारे लोगों को एक अच्छा क्वालिटी लाइफ, एक अच्छा क्वालिटी बेनिफिट्स, एक अच्छा क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, एक अच्छा फैसिलिटीज़ दिया जा सके। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिसीजन है। दोस्तों, इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कुछ अहम बात आपको हम बताने जा रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स, क्योंकि ये 18 पेज का पूरा ड्राफ्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं। लोग डर रहे हैं कि अच्छा, अगर मेरा, मान लीजिए लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर मान लीजिए अभी कोई प्रेग्नेंट है, उसका ऑलरेडी 2 बच्चा है, अभी मान लीजिए 1 बच्चा उसका और हो गया, तो क्या उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? दोस्तों, मैं आपको एक एक करके इसके कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, और जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं उसका मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल कि इस पॉलिसी के हिसाब से बोला गया है कि 2 बच्चे ही अच्छे, इसका मतलब 2 बच्चों के ऊपर फोकस किया गया है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट का बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा। और अगर 2 बच्चों से ज़्यादा आपका होता है तो आप गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। जो ग्राम पंचायत का इलेक्शंस है, जो पंचायत के जो पोस्ट होते हैं लोकल अथॉरिटी वाले, वो सब आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे आपके होते हैं तो। बट दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए किसी का अभी 2 बच्चा ऑलरेडी है और 1 बच्चा उसका हो गया, कल परसों में, 10, 15, 20 दिन में हो गया, तो क्या उसको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट शैल कम इन टू फोर्स आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द गैजेट, जिस दिन ये पब्लिश हुआ है।
जिस दिन ये पब्लिश होगा, जिस दिन ये बिल पास होगा, जिस दिन ये गैजेट में पास होगा, पब्लिश हो जाएगा, उसके पब्लिश होने के 1 साल बाद से ये इफ़ेक्टिव होगा। सो दोस्तों, अभी जिन लोग मान लीजिए मां बनने वाले हैं, जिन जो भी लोग लेडीज़ लोग प्रेग्नेंट है, अभी आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है भाइयों और बहनों। और ये देखो, ये अवेयरनेस फैलाने वाला चीज़ है जो हमें और आप लोग जैसे लोगों को सामने आकर के सबको बताने का दरकार है और समझाने का दरकार है। क्योंकि अगर आप कंट्री का ग्रोथ चाहते हैं और सच मायने में सच सेंस में, अगर ट्रू सेंस में आप चाहते हैं कि कंट्री डेवलप करे, तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ बात है कि भाई ये मैरिड कपल होना चाहिए, और मैरिड कपल के साथ साथ इसमें बोला गया है कि आपका अगर 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे अगर आपके रहेंगे इस लॉ के अप्लाई होने के बाद से, तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। तो देखो, इंसेंटिव्स टू पब्लिक सर्वेंट, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होगा अगर इस लॉ को फॉलो करते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि क्या नुकसान होगा अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए, सबसे पहले इंसेंटिव्स टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द पब्लिक सर्वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु अडॉप्ट्स टू चाइल्ड नॉर्म, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि यूपी का लॉ है, तो जो लोग यूपी में जॉब करते हैं, बाय अंडरगोइंग वॉलेंटरी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन अपॉन हिमसेल्फ और स्पाउस शैल बी गिवन द फॉलोइंग बेनिफिट। अगर आप कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके कि बच्चे ना हो, बेबी बर्थ ना हो, तो आपको गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए खुद से कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हुए और मान लीजिए वो ऐसा करते हैं जिससे कि और बच्चे ना हो, तो उस केस में उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वाले आप लोग के लिए है, आप लोग सुन लीजिए। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, 2 बार एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपका सैलरी में होगा। सब्सिडी टुवर्ड्स परचेज ऑफ प्लॉट हाउस साइट बिल्ट हाउस फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड, कोई अगर घर वर आप खरीदते हैं हाउसिंग बोर्ड से तो उसमें बेनिफिट है। सॉफ्ट लोन आपके लिए लोन आपको दिया जाएगा लेकिन इंटरेस्ट कम होगा उसमें। रिबेट ऑन चार्जेस, आपके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस टैक्स, ये सब में आपका रिबेट मिल जाएगा। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव 12 महीने के लिए, फुल सैलरी फुल अलाउंस, देख रहे मजा ही मजा। 3% इंक्रीज इन द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड में जो पेंशन स्कीम है उसके तहत आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। और फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू स्पाउस, आपके और आपके जीवन साथी को फ्री इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। ये सरकारी नौकरी वालों आप लोग के लिए है भाई। सच अदर बेनिफिट एंड इंसेंटिव एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी बहुत सारे बेनिफिट जो भी आपको मिलता था। एडिशनल इंसेंटिव टू पब्लिक सर्वेंट, एडिशनल और क्या मिलेगा, और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the public servant who have only 1 child, अगर एक बच्चा है, आप सरकारी नौकरी में हो और अगर एक बच्चा है, तो देखो अंडरगो वॉलेंटरी स्टरलाइजेशन, अगर आप वॉलेंटरी अपना मर्जी से, देखिए गवर्नमेंट फोर्स कहीं नहीं कर रहा है। एक ज़माने में ना अपने कंट्री में नसबंदी बहुत पॉपुलर हुआ था, अभी ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप वॉलेंटरी करवाते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव लॉ, बहुत ही प्रोडक्टिव ड्राफ्ट है ये। अपॉन हिमसेल्फ और स्पाउस इन एडिशन टू द इंसेंटिव प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4, अगर आप एक बच्चा है आपका और अगर आप कुछ ऐसा मेडिकल वेज जो होते हैं वो करवाते हो जिससे कि बच्चे फर्दर ना हो आपका या आपके जीवन साथी का, तो सुनो क्या क्या मिलेगा देख लो। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट, 2 एक्स्ट्रा, बाबा देखिए मतलब क्या 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मतलब क्या बोले सर, ऊपर में भी तो इंक्रीमेंट था। हाँ, ऊपर में भी इंक्रीमेंट, आप फिर से इंक्रीमेंट लो बेटा, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी, इंश्योरेंस कवरेज टू द सिंगल चाइल्ड, आपका जो सिंगल बच्चा है उसका 20 साल तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड इन एडमिशन टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको बेनिफिट मिलेगा, बस IIM और मेडिकल का पढ़ाई छोड़ करके, ठीक है। फ्री एजुकेशन अपना ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाई उस बच्चा को मिलेगा, देख लीजिए। स्कॉलरशिप और हायर स्टडीज इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड है तो हायर स्टडीज भी फ्री, मानना पड़ेगा गुरु। प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, अगर अकेला बच्चा है तो उसको गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखो ये नहीं गवर्नमेंट बोला कि जॉब दे देंगे, प्रेफरेंस देंगे मतलब बेनिफिट देंगे, उनको पहले पसंद वो होगा, समझ रहे ना, इशारा समझ रहे। तो सच अदर बेनिफिट इंसेंटिव एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये कॉमन पब्लिक के लिए क्या है, तो देखो कॉमन पब्लिक के लिए क्या बोला गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी इंडिविजुअल अदर देन पब्लिक सर्वेंट हु अडॉप्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी, कोई भी नॉर्मल सिटीजन, जैसे मान लीजिए हम हुए तो हम एक नॉर्मल सिटीजन में, तो सरकारी नौकरी है नहीं, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, C, D, E और H,
तो सी डी ई और एच मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सी डी ई और एच, देखिए अगर आप देखेंगे तो सी डी ई और एच, देखो क्या लिखा हुआ है अंडर क्लॉज सी डी, देखिए हु शैल बी गिवन द इंसेंटिव बेनिफिट अंडर क्लॉज सी डी ई एंड एच ऑफ सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 का सी में क्या था भाई, सॉफ्ट लोन, डी में पानी सुविधा, हाउस रेंट, टैक्स, ये सब में आपको सुविधा मिलेगा। उसके बाद आपका कहाँ गया भैया, सी डी ई और क्या है एच, एच में आ जाइए। एच में क्या है भाई, और भी जो बेनिफिट्स है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए Notwithstanding anything contained in the law for the time any individual other than public servant who have only one child, अगर प्राइवेट जॉब करते हो, आपका एक बच्चा है और आपने स्टरलाइजेशन करवा लिया, स्टरलाइजेशन मतलब अगर आपने नसबंदी टाइप का कुछ करवा लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया अपना या अपना जीवन साथी का, सो दोस्तों सुन लीजिए क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बी सी डी ई एफ ऑफ द सेक्शन 5, मतलब सेक्शन 5 का बी मतलब फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी उस बच्चे को 20 साल तक का, ठीक है ना। सी मतलब एडमिशन में सुविधा, फ्री एजुकेशन का सुविधा, देख रहे 20, देखिए फ्री एजुकेशन मिलेगा भाई। उसके बाद देख लीजिए आप स्कॉलरशिप का सुविधा मिलेगा उसको। उसके बाद आपका बच्चा को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मतलब बेनिफिट अगर आप ठीक से देखेंगे तो लगभग सेम ही है, बस समझ रहे ना। अच्छा, स्पेशल बेनिफिट टू कपल लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर बीपीएल से नीचे हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, अगर आप वन चाइल्ड पॉलिसी करवाते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। देखिए क्या दिए जाएंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट इन दिस एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैविंग ओनली वन चाइल्ड अंडरगो वॉलंटरी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन अपॉन हिमसेल्फ, स्पाउस शैल बी एलिजिबल टू फॉर द पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वन टाइम लमसम अमाउंट ऑफ ₹8,000 इफ अ सिंगल चाइल्ड इज अ बॉय। अगर लड़का होता है तो 8,000, लड़की होती है तो 1 लाख। समझ रहे ना, देख लीजिए। अच्छा, आप डिसइंसेंटिव क्या क्या, क्योंकि देखो अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट आपको मार के नहीं भगा दे रहा, गवर्नमेंट आपको भगा नहीं दे रहा स्टेट से। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है ना, ये तो पूरा सजेस्टिव नेचर का है। सजेस्टिव मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट एक सजेशन दे रहा है कि अगर आप इसको करते हो तो विल गेट दिस बेनिफिट, नहीं करते हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें गलत मुझे लगता है, इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी होना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों आप जरूर बताइए कमेंट में कि आपको ये अच्छा लगा या बुरा लगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिसइंसेंटिव्स क्या क्या है। Whosoever after the commencement of this act, ये लॉ आने के बाद से अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ता है, तोड़ता है, 3 बच्चा ले लेता है, 4 बच्चा ले लेता है, 5 बच्चा ले लेता है, तो सुनिए क्या होगा, डिबारिंग फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर, सरकारी सुविधा आपको नहीं मिलेगा, राशन में लिमिट आ जाएगा, और देखो अदर डिसइंसेंटिव एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी कोई डिसइंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगा, वह दे देगा। आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, लोकल बॉडी वाला पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाओगे, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है जो कि मैं पार्ट बी में आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप जरूर बताइए कि ये लॉ का जो ड्राफ्ट है ये आपको कैसा लगा है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी अपना कमेंट दीजिए और फीडबैक दीजिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के तरक्की के लिए ऐसे पॉलिसीज़ और ऐसे लॉज का बहुत ही दरकार है। कृपया इसे आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन से भर दूंगा। थैंक यू so much everybody. Bye bye. Take care and love you a lot.